TNT Hindi Tech. हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेंद्र सिंह अरोड़ा, टीएनटी हिंदी टेक और योर क्वेश्चन माय आंसर एपिसोड 7 में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज के 3 सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और उसमें से सबसे पहला सवाल है जो काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि सर एल्यूमिनियम और कॉपर पाइप को आपस में जोड़ सकते हैं क्या। तो फ्रेंड, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, लेकिन ब्रेजिंग के थ्रू नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हमने भी कई बार कोशिश की है कि हम ब्रेजिंग के साथ में उसे जोड़े तो वो सक्सेस नहीं हो पाता। कई बार वो बैंड करने में खुल जाता है या क्रैक हो जाता है, तो वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाता। तो उसके लिए एक गोदरेज कंपनी का अपॉक्सी बोल के आता है, आप इस केमिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह से आएगी आपके 2 बॉटल में, एक तो लिक्विड टाइप में होगा और एक होगा जिसमें एमसील की तरह आपको ब्लैक लगेगा काफ़ी, ये भी लिक्विड टाइप में होगा। तो इसे एक दूसरे के साथ में मिला करके लगाना है। अगर आप इस वाइट बॉटल में के 2 बूंद लेते हैं तो इस जेल को इसमें 1 बूंद मिलाना है और इसे अच्छे तरह से फैट करके, और अगर आप एल्यूमिनियम और कॉपर को जोड़ रहे हैं या एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम से जोड़ रहे हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप एल्यूमिनियम और कॉपर को जोड़ रहे हैं तो आपको कॉपर के ऊपर लगा के एल्यूमिनियम के पाइप के अंदर डालना है, ताकि वो पूरी तरह से उसमें फिक्स हो जाए। और तकरीबन इसे लगाने के बाद में कंपनी का दावा है कि आप इसे 5 घंटे तक रखें। अगर आप इस तरह का गोदरेज का अपॉक्सी लेते हैं तो इसके ऊपर इसका प्रिपरेशन दे रखा है, इसके ऊपर तरीका बता रखा है कि आप किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हो। तरीका मैंने आपको जैसे बताया है कि आप पहले अच्छे से दोनों पाइपों को साफ़ कर ले, उसके ऊपर बिल्कुल चिकनावट नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें ऑयल की अगर थोड़ी भी चिकनावट होगी तो वो पूरी तरह से अपनी मजबूती नहीं ले पाएगा। तो आपको पूरी तरह से उसे साफ़ करना है, हो सके तो पेट्रोल से साफ़ करें पाइप को। और रेगमाल पेपर जो होता है, आपको पता ही होगा रेगमाल पेपर क्या है, उससे अच्छे से उसकी थोड़ी सी घिसाई करें ताकि उसके ऊपर स्क्रैचेस बन जाए। और स्क्रैचेस बनने से ये होगा कि वो अपनी मजबूती को अच्छी तरीके से पकड़ लेगा। तो स्क्रैचेस बन जाए, उसके ऊपर उस पेस्ट को अच्छे से लगा लें और एल्यूमिनियम पाइप के अंदर की तरफ डालें। अब आप बोलेंगे कि उसे एल्यूमिनियम की पाइप को कॉपर पाइप के अंदर क्यों नहीं डाल सकते। फ्रेंड, सही तरीका जो है, एल्यूमिनियम की पाइप के अंदर कॉपर पाइप को डालेंगे तभी सही तरीके से फिक्स होगी। आपने अगर सिंगल डोर फ्रीजर लिया होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि कईयों में एल्यूमिनियम के साथ में कॉपर पाइप लगी भी होती है, लेकिन वो जो कॉपर पाइप है वो अंदर की तरफ फिक्स हुई भी होती है, ना कि एल्यूमिनियम का पाइप जो है कॉपर पाइप के अंदर फिक्स हुआ होता है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई फ्रिज देखेंगे, फ्रीजर, तो आपको नोटिस कीजिएगा, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया, क्योंकि काफ़ी फ्रेंडों को इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन था कि हमारा सिंगल डोर फ्रिज है, उसका अगर पाइपों को अगर आपस में जोड़ना है तो किस तरह से जोड़े, क्योंकि फ्रीजर तो एल्यूमिनियम का आता है और बैक साइड में जो पाइप लगती है वो कॉपर होती है और कॉपर पाइप कंप्रेसर के पास में लगती है। तो हमें इसमें क्या तरीका है इसे सही करने का। तो फ्रेंड, यही तरीका है। और तकरीबन जैसे कि मैंने बताया है कि कंपनी दावा करती है कि इसे पेस्ट को लगाने के बाद आपको 5 घंटे तक वेट करना होगा। अब आप सोचेंगे कि 5 घंटे बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सही तरीका यही है। अगर आप बोलेंगे कि इसे लिक्विड को लगा के हम किसी गर्म चीज़ से सुखा दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो फ्रेंड, 5 घंटे तक वेट करना है। और आपको मैंने जैसे कि एक टूल्स के वीडियो में मैंने ये चार्जिंग वॉल बताई थी, इसके अंदर भी जो इस कॉपर पाइप को इस वॉल के साथ में जोड़ा हुआ है, तो इसके अंदर अपॉक्सी का इस्तेमाल किया गया है, इसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से और बिल्कुल फिट तरीके से इसमें बैठा हुआ है। तो फ्रेंड, ये तरीका ही है एल्यूमिनियम को कॉपर के साथ में जोड़ने का। तो आज का दूसरा सवाल है कि काफ़ी फ्रेंड मुझसे पूछते हैं कि हमें एसी के पाइपों को आपस में ब्रेजिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है, जैसे कि क्वार्टर को क्वार्टर के साथ में जोड़ने में और हाफ को हाफ के साथ में जोड़ने में, क्योंकि वो हम कई बार नोज़ प्लायर का इस्तेमाल करते हैं और उसके मुंह को फैलाते हैं और फिर उसके बाद में उसे जोड़ते हैं और उसमें एक जना पकड़ने के लिए लगता है। तो फ्रेंड, मैंने वीडियो बनाया था जिसमें हाउ टू मेक वैक्यूम पम्प, तो उसके अंदर एक तरीका मैंने बताया था, तो मैं अभी आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। आपके पास में फ्लेयरिंग टूल होगा, फ्लेयरिंग टूल के अंदर अपने
उस पाइप को डालिए जो जिसकी आप आपस में ब्रेजिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वार्टर पाइप का इस्तेमाल करूँगा और क्वार्टर पाइप को तो फ्रेंड इस तरह से स्वैग टूल में इसे उस जगह पे फंसाइए जहाँ पे आपका क्वार्टर पाइप लगता है और इसे अच्छी तरह से पैक कर लीजिए। और यहाँ पे हम स्वैग टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। स्वैग टूल जिसे हम पंच टूल भी कहते हैं, जो कॉपर पाइप के मुंह को बड़ा करने में इस्तेमाल में होता है। और कई बार हम इसे हाथ से फैलाने की कोशिश करते हैं तो होता नहीं है। तो इसमें करना ये होता है कि हम इसे इस तरह से रखें और ऊपर से जो है हैमर का इस्तेमाल करें, हथौड़ी का, और सीधे सीधे पंच करें। तो फ्रेंड ध्यान रहे पाइप का जो मुंह है वो उतना ही बाहर निकाले जितना हमें पंच करना है। अगर आप एक्स्ट्रा मुंह बाहर निकालेंगे और फिर इससे पंच करके ऊपर से हैमर हथौड़ी का चोट लगाएंगे तो कई बार जो है पाइप टेढ़ा हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। और ये सेम चीज़ आप हाफ पाइप में और 5/8 पाइप में भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका था। और जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये पूरी तरह से इसका मुंह जो है फैल गया है। और आप सोचेंगे कि मैंने यूँ पकड़ा है और फिर हथौड़ी दी है, जो पाइप ऑलरेडी दीवारों में लगी हुई होती है तो उसमें किस तरह से करें। तो फ्रेंड उसमें भी इसी तरह से कर सकते हैं। आप जब भी स्प्लिट एसी का काम करते हैं तो वहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत होती है। तो आपके साथ में आपका हेल्पर भी होगा या आपके साथ में कोई भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है यहाँ पे। तो बिल्कुल सिंपल है, इसे पकड़ के आप आराम से पंच कीजिए। तो अगर आप ये स्वैग टूल का, जैसे कि ये मैंने पकड़ा हुआ है, स्वैग टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्वैग टूल को आप अच्छे से मजबूती से पकड़ के इस तरह से यहाँ पे पंच टूल को रख के अच्छे से चोट देंगे तो ये पाइप जो है पीछे से बैंड नहीं होगा। इसमें कई बार होता ये है कि हम खाली पाइप को पकड़ के इस स्वैग टूल का इस्तेमाल करते हैं तो होता ये है कि हमारी जो हाथ की मजबूती है वो मजबूती तो होती है, लेकिन फिर भी पीछे से जो है पाइप बैंड हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। और यही प्रॉब्लम फेस करते हैं काफ़ी हमारे फ्रेंड और मुझसे कहते हैं कि सर कोई आसान तरीका। तो यही सवाल था कि कई बार हम करते हैं लेकिन पाइप पूरी तरह से होता नहीं है, इसलिए नोज़ प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। और हम भी पहले करते थे, लेकिन मुझे भी अपनी टेक्निक समझ में आई तब मैंने भी ऐसे ही किया। तो जैसा कि यहाँ पे मुंह फैल गया है और ये रहा आपका क्वार्टर पाइप, बिल्कुल इजीली इसके अंदर चला गया। अब इसके आप आराम से ब्रेजिंग कर सकते हो, ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा लूज़ हो गया इसमें, तो सिंपल है, आप अपना प्लायर लीजिए और हल्के से दबाइए तो ये कहीं पे भी हिलेगा नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वार्टर को क्वार्टर से और हाफ को हाफ से किस तरह से आप आपस में जोड़ के ब्रेजिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका था। आप स्वैग टूल का इस्तेमाल इसी तरह से कर सकते हैं, ना कि आप हाथ से पकड़ के स्वैग टूल को पंच करेंगे तो बैक साइड में जो भी कॉपर पाइप है, चाहे वो हाफ हो या क्वार्टर हो, वो बैंड होने लग जाता है और वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। और नोज़ प्लायर से होता ये है कि हम उसे ज़बरदस्ती उसे घुमा के हम रगड़ते हैं तो वो एक तो पाइप भी स्क्रैचेस हो जाता है और कई बार उसके पाइप के जो कन है वो बारीक हो जाते हैं और कई बार हमारे प्रेशर के साथ में अंदर की तरफ चले जाते हैं और वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का तीसरा सवाल है। तो फ्रेंड आज का तीसरा सवाल है कि सर वैक्यूम करते समय स्प्लिट एसी के वॉल को खुला रखना है क्या? आउटडोर के जो वॉल होता है उसे खुला रखना है क्या? तो फ्रेंड बिल्कुल खुला रखना है। अगर आउटडोर यूनिट में गैस रीस्टोर नहीं है तो, अगर उसमें ऑलरेडी गैस रीस्टोर है तो आपको खुला रखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से ही वैक्यूम कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाता हूँ और वहाँ पे आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि किस तरह से वॉल को खुला रखना है और किस तरह से आपको एक इमेज के सहारे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, तो जैसे कि फ्रेंड हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैं आपको यहाँ एक इमेज खोल के दिखाता हूँ। ये है हमारे स्प्लिट एसी की आउटडोर की इमेज और आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो मेरा एरो है आपको निशान दिख रहा होगा पीला पीला, ये है क्वार्टर पाइप पतली वाली और ये है हाफ पाइप बड़ी वाली और ये 1.5 टन का एसी है। और कई फ्रेंडों ने मुझसे पूछा कि सर 5/8 किस में लगता है? तो 2 टन के एसी में लगता है और जिसकी 1.5 टन के एसी में भी लगता है और मित्सुबिशी एसी में ज़्यादा लगता है 1.5 टन के यूनिट में। तो वो डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो वॉल लगी हुई है इसे अगर आप रिंच पाने से खोलेंगे, इस साइड के जो पाइप लगे हुए वो वाले बोल्ट नहीं, ये अलग से लगे हैं, इसे खोलेंगे तो यहाँ पे वॉल है। आप वॉल को खुला रख के ही वैक्यूम करें अगर उसमें गैस नहीं है तो।
अगर उसमें गैस रिस्टोर है तो आपको बिल्कुल खोलना नहीं है। बस यहाँ से आपको इस जगह पे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नीचे एरो में कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको वैक्यूम का वायर, वैक्यूम की पाइप लगानी है और इसे वैक्यूम करना है। वैक्यूम होने के बाद हम इन दोनों वालों को आप एलन की की से खोल के आप एसी को चालू कर सकते हैं। तो कई फ्रेंडों ने मुझसे पूछा कि सर अगर ऑलरेडी इसमें गैस रिस्टोर है तो कोई और तरीका नहीं है? तो फ्रेंड बिल्कुल सही तरीका है। अगर ऑलरेडी आउटडोर यूनिट में गैस है तो आप सबसे पहले कीजिए कि ये क्वार्टर पाइप है जहाँ पे मेरा एरो जा रहा है, इस पाइप को पहले सबसे पहले तो आप यहाँ पे गेज मीटर लगा लीजिए अपना। गेज मीटर लगाने के बाद में आप इस क्वार्टर पाइप के पास में एलन की लगा के उससे उतना प्रेशर खोलिए जितना आपके गेज मीटर में प्रेशर आ जाए 100 तक। और जैसे ही 100 तक प्रेशर आ जाएगा तो आप वापस उसे एलन की से बंद कर दीजिए और उसके बाद में आप उसमें से कम 20% एयर को बाहर निकाल दें। मतलब यहाँ से जैसे ही आप गैस खोलोगे तो वो हवा को आगे की तरफ दबाते हुए आपको यहाँ पे हवा ले आएगा इस मुंह के पास में, इस हाफ पाइप के मुंह के पास में, मतलब आपके गेज मीटर के पास में सबसे पहले हवा आएगी और आप वहाँ से इसे हवा को 20% एयर को बाहर निकाल देंगे तो आपका एसी जो है वैक्यूम हो जाएगा और बंद कर दीजिए। मतलब हमने 100 PSI तक तो हमने यहाँ से गैस छोड़ दी क्वार्टर पाइप में से और आपके गेज मीटर में 100 PSI बता दिया, शो कर दिया। और उसके बाद आपको गेज मीटर से वॉल को खोलना है और 80 तक आपका जो मीटर वैल्यू दिखा दे, आपकी जो गेज मीटर की सुई है 80 पे आ जाए, उतनी हवा उसमें बाहर निकाल दे और बंद कर दे। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्प्लिट एसी है पूरी तरह से वैक्यूम हो गया और उसके बाद आपने दोनों वैल्यू खोल के एसी को चालू कर देना है। तो ये एक तरीका है वैक्यूम करने का अगर आउटडोर यूनिट में गैस है तो। और अगर आउटडोर यूनिट में गैस नहीं है तो आप इसे दोनों ही वॉल को खुला रखना है, बंद बिल्कुल नहीं करना है। अपना गेज मीटर और साथ में आपको वैक्यूम मशीन, ये सारी चीज़ें लगा करके इसे वैक्यूम करना है। और बाकी का मैं तरीका आपको एक वीडियो डेमो के द्वारा बताऊंगा बहुत जल्द, तो वेट करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा है कि यहाँ पे समय का प्रॉब्लम है मेरे साथ में। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से वैक्यूम करना है और किस तरह से आप अपने, अगर ऑलरेडी आउटडोर यूनिट में गैस है तो वहाँ पे आपको वैक्यूम मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से उसे वैक्यूम कर सकते हो। अगर आउटडोर यूनिट में गैस नहीं है तो आपको आउटडोर यूनिट की दोनों ही वैल्यू है आपको खुली रखनी पड़ेगी और उसे वैल्यू खुली में ही आपको वैक्यूम करना पड़ेगा। तो आई होप आपके यहाँ पे सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर इस वीडियो को लेकर के भी आपके मन में कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।